बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछा गया है कि वरासती इंतकाल के अंदर अगर किसी वारिस का नाम नहीं ऐड किया गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जनाब पहले तो मैं उस प्रोसीजर पे थोड़ी सी बात कर लूँ, गो कि इस पे पहले मैंने रिकॉर्डिंग कराई हुई है। अब जब से ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हुआ है, मैं पंजाब की बात करने लगा हूँ, तो इसमें आप एप्लीकेशन देते हैं अरादी रिकॉर्ड सेंटर में यानी कंप्यूटर सेंटर में। उसके साथ आपने तमाम सबूत लगाने हैं। एक तो जो शख्स फोत हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट, फिर उसके जितने वारिस हैं उन सब की डिटेल आपने देनी है, एफआरसी आपने देना है, आईडी कार्ड्स देने हैं सब लोगों के। फिर एक बयान हल्फी जो आपकी एप्लीकेशन भी है उसमें सारी डिटेल आप लिखेंगे कि जो फोत हो रहा है उसके वारसान कौन कौन है। ये आपकी एप्लीकेशन उधर जब पहुंचेगी अरादी रिकॉर्ड सेंटर से तो वहां से ये भेजी जाएगी तहसीलदार और उससे फिर पटवारी तक। पटवारी का इसमें बेसिकली काम ये है कि उसने शजरा तैयार करना है। ये उसकी ड्यूटी है कि उसने ये इंश्योर करना है कि जो डिटेल दी गई है ये दुरुस्त है, वाकई इस शख्स के वारसान यही हैं। इनके अलावा और कोई भी ऐसा वारिस नहीं है जिसका नाम एंटर नहीं किया जा रहा। उसने फिर उस पे गवाही डलवानी है। कौन गवाह होगा? नंबरदार या कौंसलर वगैरह हो सकता है, इसमें इवन एडवोकेट हो सकता है बतौर गवाह। और साथ में यानी वो तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई यही लोग हैं वारसान में। फिर एक पत्तीदार, वो यानी वो उस शख्स को कहा जाता है जो उसी एरिया में जमीन का मालिक होता है। उनकी मौजूदगी में इस बात की तस्दीक की जाती है, शजरा तैयार किया जाता है, उनके दस्तखत उसके ऊपर लिए जाते हैं। इसमें बेसिकली तो नंबरदार ही को होना चाहिए, क्योंकि नंबरदार की ऑफिशियली बाय लॉ उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसने अपने पूरे एरिया का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जो उसका मौज़ा है या गांव है। तो इसलिए उसे तो असूली तौर पे, कानूनी तौर पे पता होना चाहिए कौन शख्स फौत हुआ है और उसके वारसान में कौन कौन मौजूद हैं। आम तौर पे इस बात का ख्याल नहीं किया जाता। जब ये शजरा तैयार होता है तो कोई भी नंबरदार अगर उधर अवेलेबल है उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। इसी तरह अगर कोई एडवोकेट अवेलेबल है उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो असूली तौर पे रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही। साथ ही साथ इन्होंने इस बात का भी तयन करना होता है कि जो शख्स फोत हुआ है उसका ताल्लुक किससे था। आया वो फिक्का हनफी से था या फिक्का जाफरिया से था, क्योंकि दोनों में जायदाद की तकसीम के तरीकाकार में बाज़ जगहों पे फ़र्क है। आमतौर पे शेयर सेम ही है दोनों में, लेकिन कुछ जगहों पे उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए साथ ये फ़िक्का का भी तयन उन्होंने करना है और शजरा भी उन्होंने तैयार करना है। ये मुकम्मल होने के बाद फिर वो वापस आएगा तहसीलदार साहब के पास। वहाँ एक अखबार में भी इश्तिहार दिया जाएगा कि ये शख्स फौत हुआ है, उसकी वरासत मुंतकिल की जा रही है। अगर किसी का किसी तरह का राइट है तो वो आ जाए, उसके पास इतने दिन है जिसमें वो हमें अप्रोच कर सकता है। फिर वो वहां से दोबारा रादी रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा और वो इसको मुकम्मल करेंगे। अब अगर किसी का नाम मिस है तो ये मैंने ये जो प्रोसीजर डिफाइन किया है कि पटवारी साहब की जो इसमें ड्यूटी बताई है वो इसीलिए लगी है कि उसने इंश्योर करना है कि किसी का राइट मुतासर ना हो। लिहाजा अगर आपको राइट नहीं मिला तो आपने पहली एप्लीकेशन यही देनी है जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको, कि जनाब ये इंतकाल वरासत दर्ज हुआ है, इसमें मेरा नाम या फलां बंदे का नाम ऐड नहीं किया गया, ये वारसान में शामिल था। ये अगर गलती से हुआ है तो तब भी इसको दुरुस्त करें, और अगर फ्रॉड किया गया है तो फिर भी दुरुस्त करें। आपकी ड्यूटी थी, आपने इंश्योर करना था, आपने प्रॉपरली अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। वो पाबंद हैं कि उसको वो दुरुस्त करने की। अगर वो इसको दुरुस्त नहीं करते, जाहिर है कि ये एक फ्रॉड है। अगर गलती है तो हाईलाइट होगी, आप वो दुरुस्त करें। और अगर उन्होंने जानबूझ के किया है तो फिर फ्रॉड है। फिर भी जब सामने आ गया है तो फिर भी आप दुरुस्त करें, क्योंकि अब तो आप पकड़े गए हैं, आया होगी है कि कहाँ आपने गड़बड़ की है। तो एक तो बात ये है कि वो उसको कर देंगे, लेकिन बिलफर्ज वो नहीं करते तो फिर आपके पास फोरम्स होते हैं, उसमें भी हायरार्की है कि जहाँ आप इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं। और अल्टीमेट आपके पास फोरम सिविल कोर्ट का मौजूद है, वहाँ आप इस मामले को लेके जा सकते हैं। मुतसिब में इसको लेके जा सकते हैं। मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और ये
موجودہ ٹائم میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ویسے تو محکمہ مال کے پاس آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کو آپ بڑا ہی سمجھیں، کیونکہ وہاں ایون نام میں اگر ایک نقطہ رہ گیا ہے، وہ نقطہ بھی آپ نے ڈلوانا ہو تو وہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ وہاں آپ کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑے خرچے کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ بات تھوڑی قانونی کرنی ہے تو قانونی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ کیونکہ ایک آپ کا بنیادی رائٹ ہے، جو وراثتی حق ہے آپ کا، یہ بنیادی رائٹ ہے، یہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔